अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हसन दनानी मेरे साथ मौजूद है। आप ही बता दें। मिस लोफर दनानी और आज हम करने वाले हैं एपिसोड 33 मेरी ज़िंदगी है तू का पोस्टमार्टम। रिव्यू नहीं कर रहे भाई, नहीं कर रहे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिछले एपिसोड का भी जो है हमने पोस्टमार्टम किया था, उसमें से इलॉजिकल बातें निकाली थी और अब एक बार फिर इस एपिसोड में भी हम आपको ये बताएंगे कि पूरे 45 मिनट्स के एपिसोड में क्या इलॉजिकल बातें थी जो हजम नहीं हुई। यस, चलें ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हाँ यार, कामयार के पप्पा जी ने कामयार को कहा जब वो ऑफिस में बैठे थे कि मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए बंदे भेजे। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग सोलर वाली हाँ, सोलर प्रोजेक्ट वाली मीटिंग। एग्जैक्टली कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसमें तुम नहीं थे। उन्होंने घर पे फोन किया, सबसे पता कि फिर ढूंढने के लिए बंदे भेज दिए। मतलब पूरी टीम भेजी, लेकिन फिर भी कामयार नहीं मिला क्योंकि कल फाइनल मीटिंग थी सोलर कन्वर्जन की, तो मैं रिमाइंड भी कराया था, घर पर फोन किए, बंदे भेजे ढूंढने के लिए। और मिला कहाँ पे? ऑफिस में। दादा जान के ऑफिस में बैठे हुए थे। भाई एक चीज तो मुझे इस पे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो अब्बा जान है कामयार के, इन्होंने जो है वो शुरू में तो भरोसा नहीं किया और बनता था नहीं भरोसा करे। भाई अब आवारा सा लड़का है और जो है वो ध्यान नहीं देता, तो ये आवारा सा लड़का एक दिन जो है ऑफिस आ जाता है, कहता है कि मैं सोलर पावर पे कन्वर्ट कर दूंगा पूरी कंपनी को ताकि हमारे कुछ पैसे बच जाएं और हम जो है वो उसको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले जाएं। अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव पड़ रही है तो हमें सोलर पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी सोलर पावर वाली जो चीज़ है ये ख़त्म होगी नहीं दे रही। ये अब्बा जो है वो प्रोजेक्ट डाले जा रहा है, कभी इसके ज़िम्मे देता है, वो फिर भाग जाता है अपनी जिम्मेदारियों से, फिर अब्बा परेशान हो जाते हैं कि मैंने गलती कर दी, तुम्हें दे दिया। अम्मा से भी जिक्र कर रहा है, उसको भी कह रहा है, इसको भी कर रहा है कि तुम सोलर पावर की मीटिंग में नहीं आ रहे हो। भाई खुद कर ले, पहले भी तो नहीं करते थे ना। पहले कौन सा वो रोज ऑफिस आता था। तो भाई जब आपने ही करना है सारी चीज़ें, तो क्यों इतनी उम्मीदें रखी हुई है इस बंदे से जो कि कभी आवारा हो जाता है, कभी सोबर हो जाता है, कभी जो है वो आपकी काम में हाथ बटाने लग जाता है और फिर वापस गायब हो जाता है। तो आप उम्मीद ला के फिर बैठ जाते हैं कि तुमने स्टार्ट किया था, तुम खत्म करो। और ये कैसे बंदा है जो कि गायब हो जाता है तो पता नहीं चलता कहाँ है। यही तो, और फिर अचानक से नेक्स्ट डे ऑफिस में मिलता है। तो ये जो हर जगह पाया जा रहा है ना कामयार, ये बड़ी लॉजिकल सी बात हो रही है, ये समझ में नहीं आ रही। बहुत ज्यादा इलॉजिकल है कि मतलब इतना वो गायब है कि आप उसको ढूंढने के लिए एक पूरी टीम बनाइए आपने, जो कि सिर्फ कामयार को ढूंढती रहती है। 6 रुपये टीम है जो कि सिर्फ कामयार को ढूंढने जाती है, फिर भी कामयार नहीं मिलता और मिलता अब्बा को ही है। हाँ, अब्बा को ही मिलते हैं और ऑफिस में ही पड़े हुए मिलते हैं। तो भाई ये चीज इलॉजिकल थी, समझ नहीं आई। बहुत ज्यादा इलॉजिकल है। मतलब इस तरह भी वो कोई गायब नहीं हुआ था कि ढूंढने के लिए बंदे भेजने पड़े। ठीक है, मतलब हर दिन होता है। और आपस की बात है, आपको पता है कि ये बंदा जा के भी फारिया के ही पास पड़ा हुआ होता है, वहीं पे जो है वो शराब के नशे में होता है। तो आपको तो सबसे पहले फारिया को कॉल करनी चाहिए कि भाई ये बंदा आपके साथ है तो जरा बात करवा दे, और होता भी वहीं पर है। लेकिन क्योंकि ड्रामा राइटर ने दिखाना था कि कभी ये इस तरफ है, कभी ये उस तरफ है, मतलब ये जो ड्रामा एपिसोड 33 आया ना, ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सा था। मतलब इसमें ऐसे शिफ्ट मारे हैं, 180 शिफ्ट मारे हैं। मिस्टेक नंबर 2, कामयार जब हॉस्पिटल आता है और वो आयरा को रोते देखता है, उसका पहला रिएक्शन क्या होता है? आयरा क्यों रो रही हो तुम, क्या हुआ है? तुम्हें क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? 180 डिग्री चेंज देख रहे हैं आप कामयार की पर्सनैलिटी में। मतलब एक तरफ वो आयरा की उसको बिल्कुल फिक्र नहीं है, उसको 1000 लोगों के सामने जलील कर रहा है, और अब वो अचानक से वो रो रही है तो उसको ख्याल आ रहा है कि क्यों रो रही है। यार ये जो बंदा है ना, ये इतना अनप्रेडिक्टेबल चल रहा है, और ये सिर्फ मतलब देवदास बना हुआ है ना इस पूरे एपिसोड में। ये कहूँगा कामयार का जो पूरा रूप था ना वो देवदास का था। कभी एंग्री यंग मैन बन जाता है, कभी जो है वो मोहब्बत में इतना ज़्यादा शिद्दत दिखा देता है कि लगता है इससे ज़्यादा मोहब्बत किसी की है नहीं, और अब जो है वो इतना नाना काका बन जाता है कि भाई क्यों रो रही हो। तो ये तो आपको पता है कि भाई सबसे पहली बात तो ये इसलिए रो रही है कि उसके पापा जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं, ठीक है, बेड पर हैं। दूसरी चीज़ है कि आप सुधर के नहीं दे रहे हो, उस वजह से वो और परेशान है। और तीसरी चीज़ ये कि वो नहीं चाहती कि तुम इसके इर्द गिर्द रहो क्योंकि तुम परेशानियां बढ़ा रहे हो, और आपने देख लिया कि परेशानी बढ़ी। लेकिन फिर भी मुझे कामयार की पर्सनैलिटी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। कभी कुछ और होता है, कभी कुछ और होता है। ऐसी पर्सनैलिटी को डील किस तरह किया जाए यार? ये तो आज के वीडियो का, ये तो आयरा को ही पता है। ये हमारी वीडियो का मोटिव नहीं है कि कैसे ठीक किया जाए इसको। ये तो वो जाने और आयरा जाने। आज वैसे अगर आप जानते हैं तो प्लीज कमेंट्स में बताएं। आज वैसे एपिसोड आने वाला आज नहीं आएगा, सैटरडे आएगा, और आई गेस सैटरडे ईद है तो शायद ना आए और नेक्स्ट वीक आए। ओके, जो लास्ट एपिसोड में और इतनी लॉजिकल सी चीजें होंगी तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। नेक्स्ट, चले अब आपकी टर्न। तो जनाब अब मिस्टेक नंबर 3 की तरफ चलते हैं, या लॉजिकल सी चीज़ की तरफ चलते हैं कि भाई जैसे मैंने पहले भी बताया कि कामयार जो है वो हमेशा फारिया के पास पाया जाता है, लेकिन
लेकिन इस एपिसोड में इसने इतना ही अनप्रेडिक्टेबल सा जो है वो इसने अपना पूरा नेचर दिखाया और ऐसी ऐसी जगहों पे पाया गया जहां हम बिलीव भी नहीं कर सकते वहां पाया गया। मतलब कामयार जब भी होता है वो फायदा के साथ होता है, लेकिन अब जब हॉस्पिटल में अब्बा जो है बीमार है आयरा के, तो फिर वो हॉस्पिटल में पाया जा रहा है। भाई कैसे पाया जा रहा है, क्यों पाया जा रहा है? इसी तरीके से वो अपने दादा के ऑफिस में पाया जा रहा है। तो ये जिस जगहों पर वो कामयार पाया जा रहा है ना, ये चीज़ हजम नहीं हो रही। बड़ी लॉजिकल सी चीज़ है, क्योंकि शुरू से आप दिखाते हो कि हमेशा वो पार्टीज़ में होता है, और अब इसके अंदर जो है वो कैसे इंसानियत जाग गई कि अब वो जो है वो अब्बा के पास भी पहुंचा हुआ है आयरा के, और वो अपने जो है वो दादा जान के ऑफिस में ही पहुंचा हुआ है। तो ये डिफरेंट जगहों पे जिस तरीके से पाया जा रहा है ना, ये बात हजम नहीं हो रही भाई। बिल्कुल ऐसा ही है, हर जगह कामयार नजर आता है, ठीक है, मतलब उसको कोई काम ही नहीं है, वो हर जगह मौजूद है। चले मिस्टेक नंबर 4। मिस्टेक नंबर 4, हुसैन मुझे ये बताएं, क्या हम ऐसे ही किसी भी पेशेंट के रूम में अचानक से घुस सकते हैं? जी जी बिल्कुल, एक ऐसा हॉस्पिटल मौजूद है, एक ऐसा हॉस्पिटल मौजूद है, उसी सड़क पे मौजूद है जहाँ पर जिस अब्बा जो थी बेचारे वो बेहोश हो गए थे, जहाँ पे गाड़ी जली थी, वो एक हॉस्पिटल है जो कि कामयार उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, और वो जब चाहे दंदनाता हुआ अंदर घुस सकता है और जो चाहे वो कर सकता है। वो मशीन पे छेड़खानी कर सकता है जो करने वाला था, वो निकाल सकता है कुछ भी। अच्छा, अब एंटर होते ही अगेन ये बहुत ही इलॉजिकल है कि वो आयरा की कंप्लीट साइड लेता है, ठीक है। वो कहता है कि भाई कर ली ना शादी, कर दो माफ, क्यों साइड ले रहा है? हमारी जिंदगी का मजा नहीं जो आपने अपना शुरू किया हुआ है। प्रॉब्लम क्या आपके साथ यार? अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चले जाओ। पहली फुर्सत में निकल। सोबर हो गया ना वो, अब वो नशे में नहीं है। हाँ। और इतना कंफ्यूज पर्सनालिटी है, कभी वो दादी को जाके कहता है या अपनी अम्माओं का जाके कहता है कि भाई मुझे नुकसान करना, उसको पहुंचाना बड़ा पसंद आता है, और जब मैं नुकसान पहुंचा देता हूँ तो फिर बुरा भी लगता है कि मैंने क्यों नुकसान पहुंचाया या फिर उसको इतना उसकी दिल आजारी की। मेरा दिल करता है मैं उसे तकलीफ पहुंचाऊं, और जब तकलीफ पहुंचा देता हूँ तो खुद बुरा लगता है। तो ये अब्बा के सामने जो है वो कामयार ने जो शिफ्ट मारा ना, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। लेकिन इसकी अगली मिस्टेक बताओ जो इस पूरे ड्रामे की सबसे बड़ी मिस्टेक है या सबसे बड़ा लॉजिकल चीज है, बता दें अब्बा जान की मिस्टेक बता दें। आयरा के अब्बा हैं, आयरा के अब्बा जान जो हैं डॉक्टर हैं, बार-बार ऐसी पलटी मेरे ख्याल से ड्रामा इंडस्ट्री की हिस्ट्री में नहीं थी कि जहां उसने कहा कि भाई अगर तुम कामयार के साथ गई तो तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म, तुम मुझे कभी मुंह नहीं दिखाना, मेरी बेटी मर गई मेरे लिए। और अचानक से ठीक होने के बाद, बेटा तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें प्रेशर डाल रहा हूँ तो तुम कामयार के पास वापस चली जाओ। अगर आयरा इसके साथ जाना चाहती है तो ये आज भी आयरा ही की मर्जी हो, लेकिन फिर ये रोते रोते अपने बाप के पास दोबारा कभी नहीं आ पाएगी। क्या करूं, मैं मर जाऊं? देखो बेटा, अगर मेरे किसी भी दबाव में आकर तुमने कामयार को छोड़ने का फैसला किया है ना, तो मेरी तरफ से पूरी इजाजत है, तुम वापस चली जाओ। अबे साले। लेकिन अगर वही कामयार नजर आएगा जो मुझे पूरा यकीन है कि नजर आएगा, तो मैं दोबारा अपनी बेटी को जहन्नुम में नहीं डालूंगा और वो खुद इनकार कर देगी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? The most illogical thing happened in क्या हो रहा है भाई? कैसे ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? अचानक से भाई आप मान गए, आप कह रहे हैं जाओ, यार मेरे दबाव में नहीं आना। एक कैरेक्टर की जर्नी होती ना कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसके अंदर दिल के अंदर जो है वो थोड़ा सा पेशेंस ज़्यादा, उसको लगता है हाँ यार मैंने गलत कर दिया, बेटी से जो है रिश्ता तोड़ दिया। तो वो बीच के एपिसोड्स का है, अचानक से ही बस 1 वीक लेटर अब्बा के दिल में ख्याल आता है कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ बेटी के साथ गलत कर रहा हूँ, जा बेटी चले जा वापस कामयार के पास। ये क्या हो रहा है भाई? दूसरी तरफ तो मुझे कामयार के जो घर वाले वो थोड़े से सोबर लग रहे हैं इस बात पे कि वो कहते हैं कि नहीं यार हम जाएंगे तुम्हारे बिहाफ पे बात करने के लिए और हम आयरा को, वो तो सेंसिबल चीज़ बन रही है। लेकिन आई थिंक द प्रोसेस यही होता है इस तरह से कि लड़की अगर चली गई है तो लड़के वाले जो है अम्मी अब्बू वो जाए मनाने, ये सारी चीज़ें हो। लेकिन पापा ने जो शिफ्ट दिखाया है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब क्यों? और उसी के बाद अगर आप देखें तो जब कामयार के अब्बा ने कॉल की कि भाई हम आपसे मिलने आना चाह रहे हैं, तब कॉल कट करने के बाद वो अम्मा से ये कह रहे हैं कि मैं अपनी बेटी पर ज़बरदस्ती नहीं होने दूंगा और अगर उसका जो फैसला होगा वो आखिरी होगा। मतलब फिर भी आप चेंज कर रहे हो कि वो ना जाए, तो भाई या तो आप सोच लो कि जाए या तो सोच लो आप ना जाए। इतने कंफ्यूज ना बनो भाई। ये स्टोरी के फ्लॉज है, ये राइटर के फ्लॉज है। इतनी जल्दी जल्दी शिफ्ट मार रहा है। मुझे लग रहा था बीच में कुछ और एपिसोड होंगे जिसमें दिखाया जाएगा कि अब्बा के दिल के अंदर जो है वो ये चीज़ जागी है कि नहीं यार बेटी घर पे है और गलत चीज़ हो रही है और बेटी रियलाइजेशन के स्टेप्स दिखाए जाएंगे, कुछ होगा, कुछ ऐसे 1 वीक लेटर अब्बा जाओ कामयार के पास, और उसी दिन शाम में नहीं जाओ कामयार के पास। अब्बा इज कंफ्यूज्ड, कामयार इज कंफ्यूज्ड, दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। आयरा सही है यार, एक उसका फोकस है, उस एक ही डायरेक्शन में सोच रही है बंदी, वो कंफ्यूज नहीं होती है। आयरा ने बस डिसीजन ले लिया ना कि भाई पहले तो उसने डिसीजन लिया कि चलो सही है, अब्बा से जो है वो सारे ताल्लुकात खत्म करके कामयार के साथ रहूँ। फिर कामयार के साथ रही तो शकल आ गई। अब अब्बा कह रहे हैं कि अब तुम फिर सोच लो, तो कह रही नहीं अब मैं नहीं जाऊँगी। तो उसने अपना डिसीजन फाइनल कर लिया कि अब मैंने घर पे ही रहना है, नहीं जाना उसके पास। लेकिन अब अब्बा कह रहे कि जाओ, फिर कह रहे नहीं जाओ।
ये क्या हो रहा है भाई? 5 मिस्टेक्स हमने डिस्कस कर ली। आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट एपिसोड्स में भी इसी तरह की मिस्टेक्स होगी भाई जो देखो, कि लास्ट एपिसोड होगा? ये लास्ट एपिसोड आने वाला है तो अभी भी जो है ना मुझे लगता है कि स्टोरी इतनी जो है वो इस प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंची है, बहुत ही झटके से एंड हुई है। तो ये जो फाइनल एपिसोड आ रहा है ना, इसमें मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ें क्लोजर की तरफ नहीं होगी। अचानक से लोग जो है ना वो शिफ्ट मारेंगे, पर्सनैलिटी शिफ्ट होगी, डिसीजन की शिफ्टिंग होगी। सुनने में तो यह है कि शायद कोई बैड एंडिंग है, हैप्पी एंडिंग नहीं है, थोड़ी सी Okay. सैड एंडिंग है। लेट्स सी चलिए क्या होता है। प्रेडिक्शन करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कामयार को फौरन रियलाइज हो जाएगा कि वो गलत कर रहा है आयरा के साथ और वो ठीक हो जाएगा, जाके लेकर आएगा वही जो नॉर्मली होता है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हैप्पी एंडिंग नहीं है, सैड एंडिंग ही है। कामयार जो है, जिस अभी सेकंड लास्ट एपिसोड में आपने देखा है कि वो तो रेडी नहीं है। घर वाले कह रहे हैं कि चलो आयरा को ले आते हैं, हम बात करते हैं, लेकिन कामयार का मूड नहीं है लाने को। तो इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि वो शिफ्ट आएगा कि वो जाके कहे कि ठीक है मैं बदल गया, या तो कोई ऐसी बात हो जाए, ऐसे डायलॉगबाजी हो जाए कि कामयार बोले कि हाँ यार ये तो मैं गलत कर रहा था, लेकिन एक डायलॉग से जो है वो चेंज नहीं आता बंदे के अंदर। अगर ये हैप्पी एंडिंग में होता है तो फिर लॉजिकल चीज़ें हमारे सामने आ जाएगी, लेकिन अगर एक सैड एंडिंग की तरफ जा रहा है तो मुझे तो ये लग रहा है कि फिर ये ड्रामे के हिसाब से सैड एंडिंग ही होनी चाहिए, ऐसा ही है। चले ठीक है, तो आप लोग की प्रेडिक्शन क्या है? प्लीज कमेंट्स में बताएं। इसके अलावा अगर कोई और अपकमिंग न्यू ड्रामा आ रहा है जिस पे आप लोग चाहते हैं कि हम अपना रिव्यू करें या फिर इलॉजिकल मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करें तो प्लीज कमेंट्स में बताएं। और खवातीन ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करता है आपको पसंद आएगा। चैनल लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बहुत ज़्यादा ख्याल है कि आप सबका बाय बाय।